दोस्तों, क्रिकेट का रोमांच जब भी भारतीय टीम मैदान पर उतरती है अपने चरम पर पहुंच जाता है। और ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन। जी हां, भारतीय टीम ने महज एक दिन में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। पहले गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी और फिर बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही कैरेबियाई गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर दी। मैच का आगाज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। माहौल बिल्कुल क्रिकेट त्योहार जैसा था, क्योंकि एशिया कप के धमाकेदार समापन के बाद भारतीय टीम अपने घरेलू सीजन की शुरुआत कर रही थी। टेस्ट क्रिकेट के असली मजे को समझने वाले दर्शकों के लिए यह किसी पर्व से कम नहीं था। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। देखने वालों ने भी माना कि यह सही रणनीति है, क्योंकि टेस्ट मैच में पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव डालना हमेशा फायदेमंद रहता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और यही इस मैच में भी साबित हुआ। जैसे ही भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरे, माहौल ही बदल गया। मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली ही गेंद से संकेत दे दिए थे कि आज कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए दिन बेहद कठिन रहने वाला है। उनकी गेंद हवा में दोनों तरफ स्विंग हो रही थी। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि शॉट कहां खेलें और गेंद को कैसे खेलें। सिराज ने एक एक कर वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर को पैवेलियन भेज दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी घातक थी कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़े खड़े घबराने लगे। सिराज ने सिर्फ विकेट नहीं झटके, बल्कि ऐसा दबाव बनाया कि विपक्षी टीम की बल्लेबाजी की जड़ें हिल गईं। 4 बड़े विकेट लेकर उन्होंने भारतीय फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह पूरी लय में दिखाई दी। उनकी रफ्तार और सटीकता देखने लायक थी। बुमराह ने अपनी घातक यॉर्कर और तेज गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। 3 विकेट लेकर उन्होंने यह जता दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहा जाता है। बल्लेबाज उनकी गेंदों को खेलते समय बैकफुट पर दब गए और कई बार उनका आत्मविश्वास टूटता हुआ नजर आया। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव पर थी और उन्होंने भी इस मौके को भुनाया। अपनी फिरकी से उन्होंने 2 बल्लेबाजों को चलता कर दिया। बल्लेबाज उनकी गेंद को पढ़ ही नहीं पा रहे थे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक विकेट लेकर अपनी भूमिका बखूबी निभाई। भारतीय गेंदबाजों की इस शानदार एकजुटता का ही नतीजा रहा कि पूरी वेस्टइंडीज टीम महज 162 रन पर सिमट गई और पूरे 50 ओवर भी पूरे नहीं कर सकी। दोस्तों, ये भारतीय गेंदबाजी का वो रूप था जिसने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को दंग कर दिया। गेंदबाजों ने इतनी सटीकता से अपनी योजनाओं को अंजाम दिया कि कैरेबियाई टीम के पास कोई जवाब नहीं था। पहले ही दिन विपक्षी टीम को 162 रन पर ढेर कर देना अपने आप में टीम इंडिया की ताकत और क्लास को बयां करता है। अब बारी थी बल्लेबाजों की। भारतीय सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे। नई गेंद से शुरुआती ओवर खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। गेंदबाजी कर रहे कैरेबियाई तेज गेंदबाज पूरी कोशिश में थे कि भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती झटका दें, लेकिन जायसवाल और राहुल ने संयम दिखाते हुए पारी की नींव रखी। धीरे धीरे उन्होंने गेंदबाजों की लय को समझा और फिर रन बनाना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल ने पेराकोमन गेंदों पर 26 रनों की तेज लेकिन समझदारी भरी पारी खेली। भले ही उनकी पारी लंबी नहीं चली, लेकिन उन्होंने टीम के लिए ठोस नींव रखी। शुरुआती दबाव को झेलते हुए रन बनाना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जायसवाल ने वही किया जिसकी टीम को जरूरत थी। दूसरी ओर के एल राहुल ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने धैर्य और क्लास के साथ खेलते हुए गेंदबाजों को थकाया और मौके का इंतजार किया। उनका हर शॉट दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। धीरे धीरे भारतीय बल्लेबाजों ने मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ लिया। इस शानदार प्रदर्शन को देख दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी भारतीय टीम की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने बयान देते हुए कहा कि मौजूदा समय में भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट की सबसे खतरनाक और संतुलित टीम है। गेंदबाजी में तेज और स्पिन का घातक कॉम्बिनेशन और बल्लेबाजी में धैर्य व आक्रामकता का सही मिश्रण, यही भारत की असली ताकत है। दोस्तों, पहले ही दिन भारत ने यह साफ कर दिया कि वह इस सीरीज में वेस्ट इंडीज पर भारी पड़ने वाला है। गेंद और बल्ले दोनों से टीम इंडिया का दबदबा नजर आ रहा है। फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में टीम इंडिया इस शानदार शुरुआत को मजबूती से आगे बढ़ाएगी और एक बड़ी जीत हासिल करें। दोस्तों, भारतीय पारी में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन। सबको उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अफसोस, उनका बल्ला आज फिर खामोश ही रहा। मैदान पर कदम रखते ही लगा था कि शायद वह अपने करियर की बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। केवल 7 रन बनाकर वह आउट हो गए।
लगातार 2 टेस्ट मैचों में उनका फ्लॉप होना अब टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बन चुका है। क्रिकेट में हर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लगातार असफल होना भविष्य के लिए सवाल खड़े कर देता है। शायद यही वजह है कि टीम थिंक टैंक को अब उनके रोल पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के लिए राहत की बात यह रही कि एक छोर पर केएल राहुल मजबूती से डटे रहे। राहुल का अनुभव और धैर्य टीम के लिए कवच बन गया। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया। जब शुरुआती झटके मिलते हैं, तब जरूरी होता है कि कोई बल्लेबाज टीम को टिकाए, और वही काम राहुल ने बखूबी की। उनकी बल्लेबाजी आज क्लासिक टेस्ट क्रिकेट की मिसाल बन गई। राहुल का हर शॉट एक मैसेज दे रहा था, सही वक्त का इंतजार करो और फिर प्रहार करो। उन्होंने अपनी पारी में धैर्य, सटीक शॉट सिलेक्शन और विपक्षी गेंदबाजों की थकान निकालने की कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कई बार उन्होंने गेंद को छोड़कर गेंदबाजों को निराश किया, और जब मौका मिला तो खूबसूरत चौके झड़कर रन भी बटोरे। यह बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि मैच पर पकड़ बनाने का सबूत थी। वहीं कप्तान शुभमन गिल का बल्ला आज थोड़ा खामोश रहा। वह बहुत तेजी से रन नहीं बना पाए, लेकिन उनकी मौजूदगी राहुल को आत्मविश्वास देती रही। कई बार क्रिकेट में सिर्फ रन बनाना ही नहीं, बल्कि नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े होकर साथी बल्लेबाज को सपोर्ट करना भी उतना ही अहम होता है। गिल ने यही किया। उन्होंने अपना विकेट बचाया और धीरे धीरे रन जोड़कर भारतीय पारी को मजबूती दी। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 121 रन रहा। उस वक्त राहुल 53 रन बनाकर नाबाद थे और कप्तान शुभमन गिल 18 रन पर खेल रहे थे। स्कोरबोर्ड भले ही बहुत बड़ा न दिख रहा हो, लेकिन हालात पूरी तरह से भारत के पक्ष में थे, क्योंकि याद रखिए, वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 162 रन पर सिमट चुकी थी। ऐसे में भारत ने पहले ही दिन मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चौंकाने वाले रिएक्शंस की जो भारत के इस प्रदर्शन को देखकर दुनिया के दिग्गजों ने दिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने साफ कहा, भारत ने आज यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है। सिराज और बुमराह की गेंदबाजी देखने लायक थी। सिराज जिस तरह गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे, उसने मुझे महान गेंदबाजों ग्लेन मैकग्रा और डेल स्टेन की याद दिला दी। वहीं बुमराह की यॉर्कर तो मानो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए मौत का फरमान बन गई थी। क्लार्क ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि यहां से भारत हार सकता। इस टीम का बैलेंस, आत्मविश्वास और जुनून उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बनाता। राहुल की बल्लेबाजी तो एकदम क्लासिक टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा थी। धैर्य भी था और जरूरत पड़ने पर आक्रामकता भी। मुझे यकीन है कि भारत यह मैच एक पारी से जीत जाएगा। इसके बाद बयान दिया ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर ने। उन्होंने कहा, सच बताऊं तो मैंने अपने करियर में बहुत शानदार तेज गेंदबाज देखे, लेकिन बुमराह जैसी यॉर्कर मैंने बहुत कम देखी है। आज बुमराह को गेंदबाजी करते देखना वाकई रोमांचक था। सिराज ने भी खुद को एक बार फिर वर्ल्ड क्लास गेंदबाज साबित किया। जिस तरह भारत ने वेस्ट इंडीज को केवल 162 पर समेटा, यह साफ दिखाता है कि टीम इंडिया हर परिस्थिति में मैच को अपने कंट्रोल में रख सकती है। वार्नर ने आगे कहा, राहुल की बल्लेबाजी आज अद्भुत थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। इस टीम ने सिर्फ वेस्ट इंडीज को ही नहीं हराया, बल्कि यह मैसेज भी दिया कि वह पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, भारत ने आज यह दिखा दिया है कि उन्हें हराना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उसने यह साबित कर दिया कि वह वाकई वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। दोस्तों, साफ है कि भारत के इस शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और दिग्गजों को भी प्रभावित किया है। गेंद और बल्ले दोनों से टीम इंडिया का दबदबा दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में भारत इस लय को कैसे बरकरार रखता है। लेकिन इतना तय है कि इस टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत है और वेस्ट इंडीज को यहां से उभरने के लिए सचमुच किसी करिश्मे की जरूरत होगी। दोस्तों, अगर आज की गेंदबाजी पर गौर करें तो एक बात साफ है, जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर और मोहम्मद सिराज की स्विंग गेंदबाजी देखने का मजा ही कुछ और था। उनकी एक एक गेंद जैसे बल्लेबाजों की सांसें रोक रही थी। बुमराह जब रफ्तार और सटीकता के साथ यॉर्कर डालते हैं तो बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचता। वहीं सिराज ने गेंद को हवा में जिस खूबसूरती से घुमाया, उसने बल्लेबाजों को उलझा कर रख दिया। कभी गेंद बाहर जाती तो कभी अचानक भीतर आ जाती। टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती यही है और सिराज ने आज उसे जीवंत कर दिया। जहां तक बल्लेबाजी की बात है, केएल राहुल की पारी कमाल से कम नहीं थी। उनकी तकनीक, उनका धैर्य और रन बनाने का अंदाज यह साबित करता है कि वह भारत के लिए कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने शॉट सिलेक्शन से यह दिखाया
कि क्लासिक टेस्ट क्रिकेट कैसा खेला जाता है। उन्होंने पारी को थामा, हर गेंद का सही जवाब दिया और हर मौके पर रन बटोरे। राहुल की पारी ने भारतीय पारी को मजबूती ही नहीं दी, बल्कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ दिया। भारत का इस मैच पर दबदबा इतना साफ नजर आ रहा है कि अब वेस्ट इंडीज को बचाना किसी के बस की बात नहीं है। भारत यह मैच आसानी से जीतेगा, बल्कि क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो टीम इंडिया यह मुकाबला एक पारी से जीत सकती है। यहां से भारत हार नहीं सकती, यह अब हर किसी को साफ दिख रहा है। इस टीम की ताकत, आत्मविश्वास और लय को देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत पूरी वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाली है। इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी भारत की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने इंग्लैंड टीम की कप्तानी करते हुए कई बड़ी टीमों के खिलाफ खेला है, लेकिन मौजूदा भारतीय टीम को देखकर लगता है कि यह अब तक की सबसे ताकतवर टीम है। भारत ने आज साबित कर दिया कि वे क्यों वर्ल्ड चैंपियन कहलाते हैं। सिराज ने वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया, और वह भी तब जब वह लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। वहीं के एल राहुल की बल्लेबाजी शानदार थी। उन्होंने जिस तरह पारी को संभाला, वह टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती को सामने लाती है। माइकल वॉन ने आगे कहा, इस पिच पर वेस्ट इंडीज को 162 रन पर समेटना और फिर जवाब में मजबूत बल्लेबाजी करना, यही भारत को सबसे खास बनाता है। अब भारत को हराना किसी भी विपक्षी टीम के बस की बात नहीं है। वेस्ट इंडीज को यहां से कोई नहीं बचा सकता। वहीं इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भी सिराज और बुमराह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, एक तेज गेंदबाज होने के नाते मैं हमेशा अच्छे स्पेल की सराहना करता हूं, और आज सिराज ने सचमुच कमाल कर दिया। भारत जैसी परिस्थिति में सिराज का प्रदर्शन लाजवाब रहा। उनकी स्विंग और कंट्रोल देखने लायक था। वहीं बुमराह की यॉर्कर तो अद्भुत थी। उसे खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन था, और आज हमने यह लाइव देख लिया। एंडरसन ने आगे कहा कि एल राहुल की बल्लेबाजी भी शानदार रही। उनके शॉट सिलेक्शन और पारी को थामने का अंदाज काबिले तारीफ है। मुझे पूरा भरोसा है कि कल राहुल पक्का शतक बनाएंगे, क्योंकि वह इतनी क्लासिक बैटिंग कर रहे हैं कि इंडीज को कोई मौका ही नहीं देंगे। भारत ये मैच एक पारी से जीतने वाला है। वेस्ट इंडीज को अब कोई नहीं बचा सकता। इसी कड़ी में इंग्लैंड के मौजूदा टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा, आज भारत ने जो किया उससे साफ हो गया कि यह टीम क्रिकेट की असली चैंपियन है। सिराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल परफेक्ट रही। वहीं कुलदीप यादव ने मिडिल ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी की और महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मैच को पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। स्टोक्स ने आगे कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करती। हर खिलाड़ी किसी भी वक्त मैच का हीरो बन सकता है। केएल राहुल की बल्लेबाजी क्लासिक टेस्ट क्रिकेट का शानदार उदाहरण रही। उनका संयम और तकनीक वाकई काबिले तारीफ था। वहीं जायसवाल ने जो पारी खेली, उसने इंडीज का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। मुझे लगता है कि इस बार भारत की टीम पक्का ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली है। दोस्तों, देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों देशों के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं। सिराज और बुमराह की गेंदबाजी हो, कुलदीप का स्पिन हो या फिर राहुल की क्लासिक बल्लेबाजी, हर पहलू पर टीम इंडिया ने पहले दिन से ही मैच पर शिकंजा कस लिया। अब देखना ये होगा कि अगले दिनों में भारत कितनी बड़ी जीत दर्ज करता है। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त भारत के सामने वेस्ट इंडीज पूरी तरह असहाय नजर आ रही है। तो दोस्तों, यह थे दिग्गजों के बयान। अब आपकी बारी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सचमुच यह मैच एक पारी से जीत जाएगा और वर्ल्ड क्रिकेट पर अपनी बादशाहत कायम कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।